माफ़ करो, बढ़ते चलो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक माफ़ करना और आगे बढ़ना और मैं हूं आपकी आर तुन्ना लाइब्रेरी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसे चोट पहुंचती है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी विश्वासघात से। यह चोटें मन में गहरा असर छोड़ जाती हैं। हम क्रोधित हो जाते हैं, आहत होते हैं और अक्सर उस व्यक्ति या परिस्थिति को भूल नहीं पाते। लेकिन जीवन का सार यही है कि हम कब, कैसे और क्यों किसी को माफ़ करते हैं और उन भावनाओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ते हैं। माफ़ करना सिर्फ दूसरों को नहीं, स्वयं को भी आज़ादी देने का एक तरीका है। माफ़ करना एक आंतरिक प्रक्रिया है। माफ़ करना कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा भाव है जो आत्मचिंतन, समझ और स्वीकारता से जन्म लेता है। जब हम किसी की गलती को समझते हैं, उसके पीछे की परिस्थिति का अनुमान लगाते हैं, तभी हम सच में माफ़ कर पाते हैं। यह हमें मानसिक और भावात्मक रूप से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ब्रिटिश शासनकाल द्वारा किए गए अत्याचारों को झेलने के बाद भी क्षमा को अपनाया। उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि सत्य और अहिंसा के मार्ग से आगे बढ़े और आज़ादी दिलाई। माफ़ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। कई लोग मानते हैं माफ़ करना कमजोरी की निशानी है, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने अंदर के घावों को भरने का अवसर पाते हैं। हम क्रोध, घृणा और बदले की भावना से बाहर निकलते हैं। नेल्सन मंडेला का उदाहरण लें। 27 वर्षों की जेल के बाद भी उन्होंने अपने शत्रुओं को माफ़ किया और दक्षिण अफ्रीका में शांति और समरसता की स्थापना की। क्या यह कोई कमज़ोर व्यक्ति कर सकता था? नहीं, यह केवल वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। आगे बढ़ना जिंदगी की मांग। माफ़ करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है आगे बढ़ना। यदि हम किसी को माफ़ करके भी बार बार वही बातें याद करते रहें, तो हम वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना का अर्थ है अपने अतीत को स्वीकार करना, लेकिन उसमें अटक कर ना रह जाना। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपके साथ विश्वासघात किया, आप आहत हुए, पर आपने उसे माफ़ किया। अब हर बार उस धोखे को याद कर जीवन नहीं जिया जा सकता। यदि आप अपने करियर, रिश्तों और आत्मसम्मान को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको उस पीड़ा से आगे बढ़ना ही होगा। आत्मविकास में माफ़ की भूमिका। माफ़ करना आत्मविकास की एक प्रक्रिया है। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा सिखाता है। जब हम माफ़ करते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा बलवान है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि माफ़ करने से हम अपने जीवन को शुद्ध और ऊर्जावान बना सकते हैं। रिश्तों में माफ़ करना एक नई शुरुआत। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं और भावनाएं अक्सर टूट भी जाती हैं, पर जब हम माफ़ करते हैं तो रिश्तों को एक नया जीवन मिलता है। चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या जीवन साथी। हर रिश्ता गलतियों से गुजरता है। अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठे रहेंगे तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। एक उदाहरण है, एक महिला ने अपने पति को एक बार धोखा देते हुए पाया। वह टूट गई, लेकिन उसने संवाद के माध्यम से बात को समझा, पति के पश्चाताप को स्वीकार किया और माफ़ करके आगे बढ़ी। आज उनका परिवार खुशहाल है। यह माफ़ी की ताकत है। माफ़ करने में आने वाली कठिनाइयाँ। हालांकि माफ़ करना आसान नहीं होता। क्रोध, चोट
और अहंकार माफ़ करने में रुकावट बनते हैं। हम सोचते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, मैं क्यों माफ़ करूं? लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि माफ़ करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए है, तभी हम सही मायनों में मुक्त हो पाते हैं। माफ़ करना और न्याय। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या माफ़ करना न्याय को नकारना है? नहीं। माफ़ करना यह नहीं कहता कि जिसने गलत किया उसे परिणाम नहीं भुगतना चाहिए। यह केवल हमारी आंतरिक स्वतंत्रता की बात करता है। हम न्याय की प्रक्रिया को चलने देते हैं, लेकिन खुद को पीड़ित बनाकर नहीं जीते। इसका भी प्रेरक उदाहरण है अरुणिमा सिंह, एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी जिन्हें चलती ट्रेन से धक्का दिया गया था। उनकी टांग कट गई, पर उन्होंने अपने दोषियों को माफ़ किया और माउंट एवरेस्ट फतेह की। क्या यह माफ़ कर आगे बढ़ने की सबसे ऊंची मिसाल नहीं है? व्यक्तिगत अनुभव और बदलाव। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जहां उसे किसी से माफ़ी मांगनी होती है या माफ़ करना होता है। जब हम इन क्षणों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं, तभी हम खुद को बेहतर बना पाते हैं। अगर आप खुद को हमेशा पीड़ित के रूप में देखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कहें, हाँ मेरे साथ गलत हुआ लेकिन मैं उसे पीछे छोड़ चुका हूँ, तो आप विजेता हैं। निष्कर्ष। माफ़ करना कोई एक क्षण का निर्णय नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें नकारात्मकता से मुक्त करता है और जीवन को नई दिशा देता है। जब हम माफ़ करते हैं, हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं और वर्तमान को अपनाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन छोटा है, उसे घृणा, बदले और नाराज़गी में ना गंवाएं। माफ़ करें, मुस्कुराएं और जीवन को पूरी तरह जिएं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए। दिल से जुड़े रहिए आर तुन्ना लाइब्रेरी पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।